इल्लीगल जस्टिस आउट ऑफ ऑर्डर ये वूड ओरिजिनल वेब सीरीज़ है स्टारिंग नेहा शर्मा, पीयूष मिश्रा, अक्षय ओबेरॉय, सत्यदीप मिश्रा, कुब्रा सेठ इन द लीड रोल्स। दोस्तों ये एक कोर्ट रूम ड्रामा वेब सीरीज़ है। इस वेब सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड्स हैं जिसमें हर एक एपिसोड लगभग 30 मिनट तक लंबा है। वेब सीरीज़ हमें एक लॉयर निहारिका प्लेड बाय नेहा शर्मा की स्टोरी दिखाती है जिसे मैड लॉयर कहा जाता है। जनार्दन जेटली प्लेड बाय पीयूष मिश्रा ये बहुत बड़े लॉयर हैं जो निहारिका में कुछ टैलेंट देखकर उन्हें अपनी कंपनी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। इस इंसिडेंट के बाद वेब सीरीज की रियल स्टोरी शुरू होती है जिसमें 2 कोर्ट केसेस स्टोरी में पैरेलल चलते हैं, जिसमें से एक है सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस और एक है डेथ पेनल्टी फॉर वुमेन इन इंडिया, इससे रिलेटेड केस। सो यही है बेसिक स्टोरी और आउटलाइन इस कोर्ट रूम ड्रामा वेब सीरीज की। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वेब सीरीज के गुड और बैड पॉइंट्स के बारे में, जिससे आप ये इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि ये वेब सीरीज आपको देखनी चाहिए या नहीं। बात करें गुड पॉइंट्स की तो पहला गुड पॉइंट है सीरीज़ की स्टोरी से रिलेटेड। इस सीरीज़ की सबसे अच्छी बात ये रही कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला केस दिखाया गया उसको सस्पेंस और थ्रिल के साथ ऑडियंस के सामने रखा गया है, जिससे आपका एक ओपिनियन नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब तक एक ओपिनियन आपका बनने लगता है तभी इस केस में कुछ नया और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ जाता है। ज़्यादातर कोर्ट रूम ड्रामा वेब सीरीज़ और मूवीज़ में हमारा एक ओपिनियन बनने लग जाता है। हम या तो पक्ष की तरफ या विपक्ष की तरफ होने लगते हैं, एक पार्टी को गलत मानने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा इस वेब सीरीज में नहीं होगा, क्योंकि आपको एंड तक ये क्लियर नहीं होगा कि कौन सही है कौन गलत है, और यही चीज़ थोड़ा एंटरटेनिंग बनाती है इस वेब सीरीज़ को। मींस सीरीज़ की स्टोरी में एक ही गुड पॉइंट है और वो है ये केस और इसका प्रेजेंटेशन। इसमें भी कुछ कमियां हैं जिनके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। दूसरी अच्छी बात रही कुछ एक्टर्स की परफॉर्मेंस। पीयूष मिश्रा जिन्होंने इस सीरीज़ में जनार्दन जेटली का कैरेक्टर प्ले किया, और इनको जिस तरह का कैरेक्टर दिया गया इन्होंने उसे हर बार की तरह परफेक्टली प्ले किया है। इन्होंने मकबूल, गुलाल, रॉकस्टार, गैंग्स ऑफ वासेपुर और पिंक जैसी बड़ी फिल्मों में अपने कैरेक्टर प्लेइंग से खूब तारीफें बटोरी हैं और दर्शकों के दिलों में एक अलग ही इमेज अपनी बनाई है। शुरू से ही अपनी ही स्टाइल में कैरेक्टर को नेचुरली प्ले करते हैं, जिससे लगता है कि मानो ये असल ज़िंदगी में ऐसे ही हैं। ये एक एक्सीलेंट एक्टर हैं जिन्होंने हर तरह के कैरेक्टर प्ले किए हैं अपनी अब तक की बॉलीवुड जर्नी में। इस वेब सीरीज में इनका कैरेक्टर वेल डिजाइन नहीं था, अनकंक्लूसिव था, लेकिन इसमें राइटर और डायरेक्टर का फॉल्ट है, इनका नहीं। जैसा कैरेक्टर इन्हें दिया गया इन्होंने उसे बेस्ट प्ले किया है। सत्यदीप मिश्रा जिन्होंने लॉयर पुनीत टंडन का कैरेक्टर इस सीरीज में प्ले किया है। पुनीत बॉलीवुड में आने से पहले एज अ कॉर्पोरेट लॉयर काम कर चुके हैं और शायद तभी एज अ लॉयर इनका कैरेक्टर बहुत ही दमदार नजर आया स्क्रीन पर। ये बेस्ट परफॉर्मर रहे इस सीरीज के। कुब्रा सेठ जिन्होंने मेहर सलाम का कैरेक्टर इस सीरीज़ में प्ले किया है, इन्हें हम बहुत सी बॉलीवुड फिल्म्स और वेब सीरीज़ में देख चुके हैं, लेकिन इनकी सबसे अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस थी सेक्रेड गेम्स में, जहां इन्होंने कुक्कू का कैरेक्टर प्ले किया था। उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस इन्होंने दी है इस वेब सीरीज़ में। शायद मेहर सलाम का कैरेक्टर जैसा लिखा गया होगा उससे भी बहुत बेहतरीन इन्होंने इस कैरेक्टर को स्क्रीन पर प्रेजेंट किया है। दीपक तिजोरी जिन्होंने सूर्या शेखावत का कैरेक्टर इस सीरीज़ में प्ले किया है, ये सीनियर एक्टर हैं बॉलीवुड के जिन्हें हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, और इनकी बहुत सी परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं जो आज भी यादगार हैं और उन्हीं के कारण ये आज सबके चहीते हैं। इनका स्क्रीन टाइम बहुत कम रहा इस वेब सीरीज़ में, लेकिन इन्होंने अपने कैरेक्टर को बहुत बेहतरीन प्ले किया है, उसमें कोई भी कमी नहीं निकाली जा सकती। दोस्तों ये हो गई सारी अच्छी बातें। अब बात कर लेते हैं सीरीज़ के बैड पॉइंट्स के बारे में। पहली कमी रही सीरीज़ की स्टोरी राइटिंग में। सीरीज़ की स्टोरी कंक्लूसिव नहीं है, स्कैटर्ड है, मतलब अलग अलग स्टोरीज और मोमेंट्स दिखाने की कोशिश में एक भी पार्ट, एक भी मोमेंट फील नहीं करवा पाई ये सीरीज़ की स्टोरी। बिना स्पॉइलर दे कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसा कि सीरीज़ एक कोर्ट रूम ड्रामा सीरीज़ है, लेकिन सीरीज़ में कोर्ट रूम ड्रामा 2 एपिसोड्स के बाद शुरू होता है और तब तक व्यूअर्स का इंटरेस्ट और अट्रैक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। दूसरी बात कि कोर्ट रूम ड्रामा बहुत ही कम दिखाकर ये दिखाया गया है कि कोर्ट के बाहर केस कैसे लड़ा जाता है। इट्स गुड कि आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आजकल केसेस कोर्ट में कम और कोर्ट के बाहर ज़्यादा लड़े जाते हैं, लेकिन इस चीज़ का भी कचरा वहाँ कर दिया गया जब आप कोर्ट के बाहर केस से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा ना दिखाकर लीड कैरेक्टर निहारिका की लव लाइफ दिखा रहे हो। ये रोमांटिक एंगल, रोमांटिक टच थोड़ा और नज़र आया सीरीज़ में। दूसरी कमी मुझे लगी मेहर सलाम का केस, जिसको लेकर माहौल बनाया गया कि हाँ शायद कोई बड़ा केस होगा, लेकिन लास्ट के 10-15 मिनट में केस को ख़त्म कर दिया गया। दूसरी बात, जब एक केस चल रहा था सेक्सुअल हैरेसमेंट का, ऑडियंस उस मोमेंट में है, तभी बीच बीच में मेहर सलाम के केस को घुसेड़ा गया, जो बहुत इरिटेटिंग लगता है। मतलब लीड कैरेक्टर की लव लाइफ, पास्ट लाइफ, मेहर सलाम का केस, ये सब कुछ दिखाकर स्टोरी को लंबा खींचा गया है जो बोरिंग लगती है।
दूसरा बैड पॉइंट रहा जनार्दन जेटली का कैरेक्टर। जनार्दन जेटली बहुत बड़े लॉयर हैं, ये बताया गया, लेकिन बहुत बड़े लॉयर वो क्यों हैं ये एस्टैब्लिश नहीं किया गया, दिखाया नहीं गया। इस कैरेक्टर का कोई बड़ा कोर्ट रूम ड्रामा सीक्वेंस नहीं डाला गया स्टोरी में, कोई बड़ा केस फाइट करते हुए नहीं दिखाया गया। ये तो पीयूष मिश्रा जी थे जिन्होंने थोड़ी जान डाल दी इस कैरेक्टर में। थर्ड बैड पॉइंट रहा कुछ एक्टर्स की परफॉर्मेंस। नेहा शर्मा जिन्होंने लीड कैरेक्टर प्ले किया है इस सीरीज में, उनकी परफॉर्मेंस रोमांटिक सीन और कोर्ट रूम के बाहर के सीन तक ठीक रही, लेकिन एज अ लॉयर वो ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाई। हमने सेक्शन 375 मूवी में ऋचा चड्ढा को देखा एज अ लॉयर, जिन्होंने बहुत बेहतरीन उस कैरेक्टर को प्ले किया था। वैसा कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना निहारिका के कैरेक्टर से। ऐसे और भी कैरेक्टर्स हैं, सीन हैं जिनमें बहुत सी कमियां नजर आई, लेकिन वो सब तो मैं यहाँ नहीं बता सकता एक वीडियो में। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप बिल्कुल फ्री हैं, बहुत टाइम है आपके पास, तो आप इस वेब सीरीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि ये उतनी भी बुरी नहीं है। लेकिन अगर आप बिजी पर्सन हैं और थोड़ा सा ही टाइम निकाल पाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो फिर इस सीरीज़ में वो टाइम इन्वेस्ट मत करिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो पे आए, आपने ये वीडियो देखा। अगर आपको इस वीडियो में हमारी थोड़ी सी मेहनत, हमारी बातें पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।